मित्रों नमस्कार। आज मैं हूँ मोरनी, जो हरियाणा प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है। और इस हिल स्टेशन पे मोरनी नेचर कैंप के नाम से एक बहुत ही सुंदर जगह है, जहाँ पे आप कैंप का आनंद ले सकते हैं। बेसिकली ये भारत स्काउट्स एंड गाइड का सेंटर है, कैंपिंग सेंटर है। पर उसके अलावा भी विभिन्न अलग अलग जो संस्थाएं हैं वो यहाँ पे अपने कार्यक्रम करती रहती हैं। तो मैं आपको एक व्यू दिखाऊंगा, आप इसको देख सकते हैं। ये सामने बहुत देखिए खुला स्थान है, जिस पे अलग अलग तरह की एक्टिविटी होती रहती है। और आप यहाँ देख सकते हैं कि साइकिलिंग एक्टिविटी है, जो वायर्स के ऊपर साइकिल लेके चलेंगे, उसके लिए तैयारी हो रही है। देख सकते हैं कि अलग अलग एनिमल्स के बहुत सुंदर सुंदर स्टैचू बने हुए हैं। और प्रकृति की गोद में एक बहुत ही सुंदर एवं मनोरम जगह है। आप अगर चंडीगढ़ से आते हैं, चंडीगढ़ से पंचकुला, और पंचकुला से 20 या 25 किलोमीटर की दूरी पे है। जब आप मोरनी टिक्कर ताल जाएंगे तो रास्ते में आपको यह स्थान पड़ेगा। यहाँ पे आपको कैंपिंग करने के लिए टेंट भी मौजूद है। आप इसमें रात को टेंट में रह सकते हैं। और इनकी संख्या करीब 12 से 15 के करीब है। बहुत ही सुंदर जगह है। मैं कई बार आ चुका हूँ यहाँ पे, फिर मैंने सोचा कि आपको भी एक क्यों न जगह दिखाई जाए। और यहाँ पे स्पेशली जो कैंप में कार्यक्रम होते हैं, एक सभागार है, बहुत ही सुंदर सभागार है, जिसमें एक मंच है। मंच पे प्रोजेक्टर लगा हुआ है और सामने चेयर्स हैं। बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे आपको अनुभव मिलेगा जब आप यहाँ पे आएंगे। मैं तो आपको वीडियो क्लिप के माध्यम से आपको दिखा सकता हूँ, पर जो एक्चुअल में जो अनुभव है वो आपको यहाँ पे आने के बाद ही प्राप्त होगा। ये प्रॉपर्टी बहुत ही सुंदर है और आप कभी भी यहाँ पे आ सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं। विज़िट करने का कोई चार्ज नहीं है। सुंदर सुंदर आम के पौधे हैं। पौधे छोटे हैं लेकिन फलदार हैं। ये मैं जून के 2026 में वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पे जो आप बच्चे आएंगे उनके लिए स्नैक्स के लिए बरार फास्ट एंड फूड का उन्होंने रखा हुआ है। एक स्टॉल है, यहाँ बैठने की समुचित व्यवस्था है। अगर आप ग्रुप में आएँ तो ग्रुप में, और अकेले आएँ तो अकेले में भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। सुबह अगर आप रात को रुकते हैं तो सुबह की योगा आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ से अब मैंने तो देखा है, अभी तो दिन का समय है, नहीं रात का समय होता तो मैं दिखाता। यहाँ पे नीचे जो शहर है, जो गांव हैं, उनके जो व्यू है बहुत सुंदर दिखते हैं। रात में बहुत अच्छी लाइटिंग होती है और बहुत ही सुंदर दृश्य दिखता है। और रात में सारे चमकते हैं, तारे जैसी लाइटें चमकती हैं। नीचे आप देख रहे हैं कि सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, इसमें लोगों के रुकने का स्थान है। करीब इस पे 10 कमरे इनके पास मौजूद हैं, जिसमें आप ग्रुप के साथ आते हैं
तो आप जो है इसको एंजॉय कर सकते हैं 1 दिन 2 दिन या हफ्ते, जितने का भी आपका कैंप होगा। यहाँ पे भोजन की भी व्यवस्था है। आप जो इनके ओनर हैं उनसे आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको इस विषय में सारी बातें आपको बताएंगे, साझा करेंगे। और ये आप देखिए, मैं आपको ये व्यू दिखा रहा हूँ। दो डोरमेट्री है। रात को सोना है एक बच्चों ने या ग्रुप ने, तो उनके लिए एक बड़ी अच्छी बड़ी सुंदर डोरमेट्री है। ये सामने जो देख रहे हैं एक सभागार है। आपने अगर कोई कार्यक्रम करना है, प्रॉपर स्टेज, साउंड सिस्टम, वैसे गर्मी का यहाँ पे असर नहीं रहता है, फिर भी आपको महसूस होता है तो आप यहाँ पे कूलर की व्यवस्था इन्होंने कर रखी है। और आप ग्रुप के साथ आएंगे तो यहाँ का और आनंद उठा पाएंगे। एक्चुअली यहाँ एक अजीब तरह की शांति है जो मन को मोह लेती है। हॉल के ऊपर जब आप चढ़ेंगे तो आम का सुंदर सा वृक्ष आपको दिखेगा, छोटा। आप देख रहे हैं धूप खिली हुई है और आम जो है पकने को तैयार हैं। आप देखिए ज़मीन पे लदे हुए पेड़ हमें लदा हुआ है आमों से और ज़मीन को छू रहा है। आप देखिए पीले पीले आम पकने को तैयार हो रहे हैं। यही इस स्थान की खूबसूरती है और आपको यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगेगा। कुछ नींबू के पौधे, कुछ मिर्च के पौधे आपको दिखाई देंगे, बैगन और भिंडी के भी पौधे। डॉक्टर साहब ने शौकिया, जो इसके ऑनर हैं राम कुमार जी, उन्होंने शौकिया तौर पे लगा रखा है। और आप देखिए नींबू है ना, कितना सुंदर नींबू दिख रहा है, बहुत ही सुंदर नींबू दिख रहा है। तो और शांति बहुत सुंदर सी है, मतलब अच्छा लगता है यहाँ पे आके। अपने कानों को जो कहते हैं ना जीव जंतुओं की आवाज़ें, जो छोटे जीव होते हैं, कीड़े होते हैं, उनकी आवाज़ें भी सुनने को मिलती है। गौरैया की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, चहचहा रही है, सुनिए। ये बब्बू गोसा, मुझे ऐसा लगता है कि ये बब्बू गोसा का पौधा है और ये बब्बू गोसा फल रहा है। तो नींबू का पुनः पेड़ पौधा और फलदार पौधा, आप देखिए कितना सुंदर नींबू फल दिया हुआ है। प्रकृति की जो सुंदरता है वो उसके हरेपन में है और आँखों को बहुत अच्छा लगता है, मन को भाता है। और चीड़ के सुंदर सुंदर पौधे, बड़े बड़े वृक्ष, पौधे कह रहा हूँ, बड़े बड़े वृक्ष आप देखिए। और ये प्रॉपर्टी भी बड़ी शानदार है। मैं आपसे कहूँगा कि आप कभी भी आइए, यहाँ घूमिए और नेचर का आनंद लीजिए। मोरनी नेचर पार्क में। और मैं आपको फिर बाहर की तरफ लेके आ रहा हूँ। अंदर से जब बाहर आते हैं तो ये दृश्य दिखता है और आपको ऐसा दिखेगा। लोग आए हुए हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ। और मैं कैमरे पे जो यहाँ के इस प्रॉपर्टी के ऑनर हैं राम कुमार जी, मैं उनको ला रहा हूँ। आप लोग उनसे रूबरू होइए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। मैं आपके संबंध में मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाऊं। आपका इतना सुंदर नेचर पार्क है
तो आप अपने 2 शब्द इसके विषय में रखें लोगों को अपने बताइए, नेचर पार्क में। अच्छी चीज़ लोगों को बतानी चाहिए। आपने तो कैंपिंग भी की, इवेंट भी किया, जी जी। उसका जैसा एक्सपीरियंस रहा वैसे लोगों को बताइए। नहीं, बहुत सुंदर रहा, आपका बहुत कोऑपरेशन रहा है। ये आप देख सकते हैं साइकिलिंग भी हो रही है। अधिक से अधिक लोग आए, एंजॉय करें। हाँ, ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी भी चल रही है बच्चों की। और धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू जी, और थैंक यू, वेलकम, मोस्ट आप, वेलकम। मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये जगह अपने आप में प्रकृति की गोद में है, सुंदर है। सही चाहते हैं कि लोग प्रकृति को बचाना भी सीखें, जंगल, जन जीवन, जल, इनकी अहमियत को समझें और इनका संरक्षण करें। और उन्हीं चीज़ों की ट्रेनिंग के लिए है, साथ में एडवेंचर में, कैंपिंग में लोग जुड़े, ऐसा हम चाहते हैं। जी जी, बहुत अच्छा। तो ये आपके मन में ऐसा विचार क्या आया कि आपने ये इस कैंप की शुरुआत करी हाँ, और इतने सुंदर कैंप की शुरुआत असल करी? में अपने कार्यकाल में, सेवा काल के दौरान एडवेंचर से और प्रकृति संरक्षण की गतिविधियों से जुड़ा रहा। जी तो ये सोचा कि ऐसे में कुछ ऐसा दिया जाए लोगों को जी जी जो जिससे लोग प्रकृति की तरफ जुड़े, पर्यावरण संरक्षण की तरफ जुड़े। जी अब सीखेंगे तो जुड़ेंगे। जी जी कोई जी जंगल में जाएगा तो जंगल के बारे में जानेगा, जी 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 उसको बचाएगा। जी जी जी। जिसको जंगल का पता नहीं है, उसकी अहमियत पता नहीं है, वो क्या जी, जी। बचाएगा? आपका एक बहुत बड़ा प्रयास है कि जो आजकल बच्चे शहरों में रहते हैं, प्रकृति संरक्षण के बारे में उनकी जानकारी कम हाँ, रहती है और इससे वो प्रकृति के साथ भी उनका जुड़ाव हो रहा है। असल में जीवन शैली बदल गई है। जी जीवन शैली घर के अंदर बंद रह गई है, बच्चा मोबाइल के साथ ज़्यादा अट्रैक्ट हो गया है। तो इसलिए वो प्रकृति से, खुले वातावरण से, आसमान के तारों से, चांदनी रात से दूर हो गया है। जी 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 उसको इन चीज़ों के नज़दीक लेके आना जी है, जी। बहाना देना है, बहाने से लेके आज आपने जो चांद और तारे और चांदनी रात की बात की, हमें अपना बचपन याद आ गया कि हम गांव में खुले उसमें सोते थे और रात को तारे गिनते थे और तारे गिनते गिनते हम सो जाते थे, हमें पता नहीं कब लगा। और अभी तो मैं आपको सच में बताऊं डॉक्टर साहब कि पिछले 1.5-2 सालों में हमने तारे देखे ही नहीं होंगे। हाँ, ठीक है, तो ऐसा है। और आपने बहुत खूबसूरत प्रयास किया है के साथ बच्चों प्रकृति को के जोड़ना साथ। एक प्रयास है। जी जी जी, बहुत अच्छा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।